हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पेपर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि सीटेट की रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। इसमें हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं क्लियर हुआ है उनके लिए एक अपडेट देना बहुत ज़रूरी है और वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट तक मैं बताऊँगी क्या अपडेट है। सेकेंड थिंग, सी टेक का एग्ज़ाम को लेके जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन करिए। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम डेट तो नहीं कंपल्सरी कह सकती, लेकिन आइडिया बता सकती हूँ। वो बताऊँगी जो फेल विद्यार्थी है उनके बारे में स्ट्रैटेजी बताऊँगी। सी टेक की स्मार्ट तरीके से कैसे करना है, फॉर्म कब आ सकते हैं और नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होंगे। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट को लेके बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम डेट जो है एग्ज़ाम डेट जुलाई में या जून के आसपास में ही एग्ज़ाम होगा। दूसरा चीज़ आता है नोटिफिकेशन मार्च के मिड में या अप्रैल में आने की संभावना है। फॉर्म भी उसी टाइम से, नोटिफिकेशन आएगा तो फॉर्म भी उसी टाइम आएगा, तो वो चीज़ आ जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि आपका सीटेक का स्ट्रेटजी, सीटेक की पास होने का ट्रिक क्या हो सकती है। सीटेक पास होने की ट्रिक कोई नहीं होती है, ये आपकी कंसेप्ट पर, आपकी मेहनत पर, आपकी कॉन्फिडेंट लेवल पर, आपका कंसेप्ट पर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। स्मार्ट तरीका यही है, जो बच्चे कहते हैं कि हमारा तो होता ही नहीं क्लियर, हमारा तो हर बार 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है। और आपको भी पता है कि सीटेक का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, खासकर पेपर 1 और पेपर 2 को देखते हैं तो इतने सालों से मैं भी देखती आ रही हूँ, कंसेप्ट नहीं आता। कुछ बच्चे यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे होते हैं, बहुत एक होता है सीरियस बच्चे और एक होते हैं नॉन सीरियस बच्चे। सीरियस बच्चे अपना कंसेप्ट क्लियर करके अपना पेपर देख के क्लियर करके हो जाते हैं। नॉन सीरियस बच्चे जो होते हैं, हाँ, कभी इधर से बुक्स उठा रहे हैं, कभी इसकी वीडियो देख रहे हैं, कभी जैसे सोशल मीडिया होता है ना, प्लेटफॉर्म है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर बच्चे ना भी जाए ना तो मजबूर कर देता है उन्हें जाने के लिए, और उनमें लगने के बावजूद फिर नहीं कर सकते किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना, क्योंकि ये आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी अच्छी करी है, आपकी कंसेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से कर सकते हो। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो सीटेक क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए यही है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। जो भी टॉपिक सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, प्याजे की थ्योरी, CDP बोलो, चाहे लैंग्वेज 1 हो, चाहे लैंग्वेज 2 हो, EVS हो, मैथ्स हो, SST हो, SST हो प्लस साइंस हो या मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट हो आप लेना चाहते हो, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, कंसेप्ट देखिए कि किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको नोट डाउन कीजिए कि इसमें प्याजे की थ्योरी इतनी बार पूछे, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। उस कंसेप्ट को पहले पढ़िए। प्याजे की थ्योरी में हो गई, चाहे कोलबर्ग की थ्योरी होगी, वाइगोस्टी की थ्योरी, लिमिटेड सिलेबस दे रखा है, उस लिमिटेड सिलेबस से बाहर नहीं जाता, उसी सिलेबस में ही क्वेश्चन को हर बार घुमा फिरा के चेंजेस करके इस तरीके से देता है एग्जामर, क्योंकि वो चाहता है कि जो भी टीचर एज ए एक टीचर सेंटर, जो भी टीचर है जो बनने जा रहा है, ये बनने जा रही है, उसके लिए ये चीज़, अगर आप एज ए इंटरव्यू जाएंगे तो आपके लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एज ए टीचर कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि हम जो उन्होंने थ्योरी करी वो उन्होंने अपने टाइम पर थ्योरी बताई है कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों को लिया, या कबूतर का लिया, या किसका भी लिया, थॉर्नडाई की थ्योरी है या किसी भी थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी। आप लर्निंग कैसे सीखेंगे, जो लाइफ टाइम होती है, कभी ख़त्म नहीं होती, हम अभी भी सीख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से गेन कर ही रहे हैं। तो यही चीज़ है, ये कंसेप्ट करना है, बस ये क्लियर हो गया। तो CDP में आधा से ज़्यादा पेपर 1 में 75 आता है और पेपर 2 में से 65 के आसपास मार्क्स आते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आधा चीज़ तो आपकी ऐसी होगी, 75 मार्क्स बहुत होते हैं। बाकी बच्चा आपका सब्जेक्ट जैसे EVS का पढ़ना है तो आपको मैं बुक्स बता देती हूँ यहाँ पे। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस करके नोट डाउन करना है। सेकंड पॉइंट इज, अगर पेपर 1 है तो आपको EVS और मैथ्स के लिए आपको पढ़नी है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की बुक्स पढ़नी है, NCERT की। अगर NCERT बुक्स में आपको लगता है कि हाँ बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बुक्स बता देती हूँ, सरोवा पब्लिकेशन के, वो बुक्स पढ़ लो, या सचिन सर के नोट्स ले लो, वो भी बहुत सफिशेंट है। कोचिंग लेने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही बहुत सारे बच्चों का क्लियर हो जाता है। अगर नहीं होता तो आप सचिन सर की ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, वो भी बहुत सही है, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको कहीं उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो तीसरा तरीका यही है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट सिलेबस लीजिए, सिलेबस में जो भी टॉपिक आ रहे हैं, पहले प्रीवियस के पेपर में देखिए, प्रीवियस में जो भी टॉपिक है वो उसके कंसेप्ट यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। नोट्स ले होंगे आपके पास, कंसेप्ट के लिए यूट्यूब है, और सेकंड थिंग आपके पास बुक्स भी हो जाएंगी। ठीक है, सेल्फ स्टडी वालों के लिए बात कर रही हूँ। ऑनलाइन लेने की तो सब ऑनलाइन मिल जाता है, सिर्फ उससे खुद के नोट्स बनाने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है, तो वो टाइम थोड़ा सा वेस्ट लगता है। मुझे लगता है कि आपके पास बुक्स है तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपका सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, सेकेंड थिंग इस बुक्स बता दी मैंने क्लियर। थर्ड इस पॉइंट है, जब आपने सारा पढ़ लिया, जैसे आपने SST के लिए बता दूँ 6 to 8 है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। साइंस के लिए आपको पता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री
और आपका जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एक और सब्जेक्ट होता है जीव विज्ञान, जो मुझे पता नहीं है। साइंस के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ सब्जेक्ट बता रही हूँ कि 6 to 8 क्लास की पढ़नी है। मैथ्स की भी 6 to 8 क्लास की मैथ्स की पढ़नी है। SST का मुझे कंसेप्ट क्लियर है, मुझे पता है क्योंकि SST मेरा सब्जेक्ट था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ पढ़नी है। हिस्ट्री, सपोज कीजिए आपका सब्जेक्ट SST है, तो SST में सबसे वीक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, लगता है सबको कहीं ना कहीं वो पढ़ने में थोड़ी सी बोरियत लगती है, तो वो सब्जेक्ट को, हिस्ट्री के मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं ऑनलाइन, अगर आपको चाहिए तो मेरे से ले सकता है। मैं यहाँ पे नंबर शो कर दूंगी, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको दे दूंगी। बहुत मिनिमम प्राइस में रखे, सिर्फ हिस्ट्री के बायलिंगुअल नोट्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री में कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने उसके नोट्स बना के रखे हुए हैं। ज्योग्राफी और सिविक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी बार भी पढ़ो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद जब आपने बुक्स बता दी मैंने इनके लिए भी, अब आता है थर्ड पॉइंट, आता है कि हमने सारा जितना सिलेबस था वो सारा पढ़ते जा। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट जितने अपने मॉक टेस्ट के लिए और रिवीजन के लिए कम से कम 1 मंथ का समय रखिए। उससे पहले अपने जितने भी सिलेबस है, जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर करके रखिए। अब आपको जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आ रहे हैं जो मुझे नहीं आते, तो उसको नोट डाउन कीजिए। उसके अगर उसको लगता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, उसको नोट डाउन कीजिए, मुझे इसका कंसेप्ट नहीं, मुझे दोबारा देखना है। 1 महीने का टाइम इसलिए होता है कि आपके दोबारा जितने भी प्रीवियस के पेपर हैं उसको देखिए, या आपने नोट्स बनाए हैं उसको देखिए, या आपने किसी से नोट्स लिए वो देखिए, या फिर अपनी जितने भी आपने बुक्स ली है उसमें से चाहिए कि ये कंसेप्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसको पहले समझ लूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे आऊँगी। तो ये नोट डाउन करिए, जितना नोट डाउन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, क्वेश्चन का तरीका पता चलेगा। यही 3 तरीके होते हैं बेस्ट। थर्ड तरीका जो होता है, जब हम भी पेपर करते हैं तो उसमें कुछ टेक्स्ट वर्ड्स होते हैं सीटेक को लेकर, तो सीटेक को लेकर जितने भी टेक्स्ट वर्ड्स हैं वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर कर दूंगी बहुत ईजी तरीके। जब भी मैं प्रीवियस के पेपर आऊँगी, वो टेक्स्ट वर्ड्स का यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, वो हमें, क्योंकि आपके यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। रीट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन थोड़ा सा लेवल हमेशा इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अजम्पशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीच बीच में से लाइन दी जाती है और उसको बताता है कि ये सही है या नहीं है, ए सही है, बी सही है, ये दोनों गलत है। तो ये चीज़ों में आपकी कंसेप्ट और आपको SST को लेके हुआ नहीं करना। SST ऐसी वो नहीं रखती, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको। लैंग्वेज जो NCERT की बुक्स है उसको देख के ध्यान में रखते हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी करेंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मेरे टेलीग्राम पे। तो SST को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो वो परेशान हो। CDP और SST मैं दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं सीटेक का पेपर जो हिंदी है वो भी कंसेप्ट है, उसमें प्रीवियस के पेपर भी कर लोगे तो बहुत है, क्योंकि इसमें इनसे कंसेप्ट समझना, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे CDP और SST की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये तरीका बनाए, मॉक टेस्ट लगाइए, मैंने आपको सारी चीज़ बना दी। चौथा मैंने टैग वर्ड्स बता दिया। कोई ट्रिप्स एंड ट्रिक कोई नहीं देता, जो देते हैं ना ट्रिप्स और ट्रिक, ये चीज़ मुझे लगता है कहीं काम नहीं आती। ये चीज़ आती है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंट लेवल, ये 4 आपके हो, और आपका टाइम शेड्यूल। क्योंकि टाइम पे क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि आपका टाइम शेड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपका है। और मैं लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी आप एग्जाम में पेपर में देते रहें, वो स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है, कौन सा हमें पहले करना है, कौन सा नहीं करना, वहाँ पर आपके कहीं ना कहीं जो टाइम पीरियड होता है वो कहीं लूज़ हो जाता है। कई बार होता है कि हमारा इतना सारा रह गया, हम घबरा जाते हैं, घबराहट में कई क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं आते हुए भी, तो ऐसे नहीं करना। वही पेपर से 1 महीने पहले ही मैं आपको बता दूंगी। जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर था, जो मुझे बताना था अपडेट, कि सीटेक को लेकर बहुत सारे सर्कुलर चल रहा है यूट्यूब पे, कटिंग आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देख ली होगी यूट्यूब पे, वो मैं वायरल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक अपडेट दे रही हूँ कि अपने गवर्नमेंट सेक्टर में तो कंपलसरी था सीटेक, और प्राइवेट सेक्टर में भी कंपलसरी हो गया। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सीटेक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी समय से कर रहे हो तो अपना सीटेक क्लियर करिए इस साल, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। आपके 1 या 2 नंबर से नहीं, काफ़ी अच्छे, और अपने माइंड में हमेशा स्ट्रैटेजी बना के मेरे को 140 मार्क्स लाने, तभी आप उस स्ट्रैटेजी से तैयारी करोगे तो आपका 100% सीटेक क्लियर होगा। जो बच्चे सोचते हैं ना, सीरियस कैंडिडेट्स के लिए बात हो रही है, नॉन सीरियस का तो हम कुछ नहीं कह सकते। एज ए टीचर मैं आपको गाइडेंस कर रही हूँ, और इसी तरीके से करोगे तो आपका 100% सीटेक होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, और देन अपने डाउट्स का क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।